अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने बी पार्ट फर्स्ट के लिए इससे कबल मेआर अदब का एक सबक गालिब की शायरी के ऊपर, जो कि मिर्ज़ा हाली का लिखा हुआ है और यादगार गालिब से लिया गया है, उस पर मैंने 2 लेक्चर दिए थे। आज मैं उसका बकिया हिस्सा पेश कर रही हूँ कि मिर्ज़ा के दीवान पर नज़र डालते हैं तो उसमें हमको एक दूसरा ही आलम दिखाई देता है। और जिस तरह के एक खुशकी का सैयाह समंदर के सफ़र में या एक मैदान का रहने वाला पहाड़ पर जाकर एक नई और निराली कैफियत का मुशाहिदा करता है, उसी तरह मिर्ज़ा के दीवान में एक और ही समा नज़र आता है। यहाँ अव्वल हम चंद शेर मिर्ज़ा के दीवान से ऐसे नकल करते हैं जिनसे उनके ख़यालात का अछूतापन साबित होता है। यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज हैं जो आपके समझ में नहीं आए होंगे कि जब हम मिर्ज़ा के दीवान पर नज़र डालते हैं तो हमें एक दूसरा आलम यानी एक दूसरी ही दुनिया नज़र आती है कि क्या उनके अशार के अंदर पूरी ज़िंदगी का मौजू, पूरी ज़िंदगी समाई हुई है। आलम माने दुनिया, एक पूरी दुनिया दिखाई देती है उनके अशार में। और जिस तरह खुशकी कहते हैं खुश्क चीज़ को, यानी सैयाह कहते हैं सैलानियों को जो घूमते फिरते हैं समंदर के सफ़र में, यानी समंदर और खुशकी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तज़ाद हैं। गीलापन और खुशकी, यानी खुशकी का सैयाह समंदर के सफ़र में या एक मैदान का रहने वाला पहाड़ पर जाकर एक नई और निराली कैफियत का मुशाहिदा करता है। मुशाहिदा कहते हैं तजर्बा, यानी जब हम कहीं घूमने जाते हैं और हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जैसे हम राजस्थान के लोग हैं, यहाँ बहुत खुशकी है, और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो पहाड़ी इलाके हैं, सरसब्ज इलाके हैं, चश्मे बहते हों वहाँ पर, झीलें हों, तो हमें एक अलग ही तजर्बा होता है वहाँ जाके। बस वही कैफियत मिर्ज़ा के दीवान में नज़र आती है, यानी उनके अशार में। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि दीवान किसे कहते हैं। दीवान कहते हैं कि जो शायर गज़लें लिखता है उसके अंदर आपने देखा होगा रदीफ़ और काफ़िया होता है। रदीफ़ वो होता है जो शेर के अशार के पहले और दूसरे मिसरे में आखिरी में आता है, जो लफ्ज़ आखिर में आता है उसको रदीफ़ कहते हैं। जैसे अली बे ते से जीम है खे। अब इन सारे गज़लों को सिस्टमेटिकली, जैसे पहले अलीफ अलीफ रदीफ़ के शेर हम रखेंगे, फिर बे के रखेंगे, फिर ते के रखेंगे, ऐसे सारे अशार को रख कर सिस्टमेटिकली उसका एक मजमुआ उसका बनाया जाए और उसको फिर शाये किया जाए, उसको दीवान कहते हैं। यानी हम हिंदी में कहते हैं संग्रह। हिंदी में किसी चीज़ को जैसे संग्रह कहते हैं, इसी तरह दीवान जो है वो रदीफ़ के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली, जैसे पहले अलीफ रदीफ़ का शेर, फिर बे का, फिर ते के, ऐसे अशार जो हैं, जो ऐसी गज़लें, वो जब हम सिस्टमेटिकली एडिट करते हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करके छापते हैं तो उसको दीवान कहते हैं। यहाँ हम चंद शेर मिर्ज़ा के दीवान से नकल करते हैं जिनसे उनके ख़यालात का अछूतापन साबित होता है। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसा होना। अब आप देखिए ये जो शेर है मिर्ज़ा गालिब का, इसके मानी तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें रदीफ़ कौन सी है और काफ़िया कौन सा है। रदीफ़ बिल्कुल आखिर में देखिए आप, होना लफ्ज़ गज़ल के ये एक शेर है, इसके दोनों मिसरे हैं। उसके अंदर जो आखिरी का जो अल्फाज है अलीफ़, नून अलीफ़, यानी अलीफ़ इसकी रदीफ़ है। होना, नून नहीं है इसकी रदीफ़ है अलीफ़। और आसा और इंसा, यानी इसके अंदर जो नून गुन्ना है और आसा लफ्ज़ जो है और इंसा लफ्ज़ जो है, ये काफ़िया है। आया समझ में? तो यही रदीफ़ और यह काफ़िया है। अब यह शेर का ऊपर का मिसरा और ये नीचे का मिसरा, दूसरा मिसरा। आपने गज़ल के बारे में तो सुना ही है कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जो होता है उसके दोनों मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया बराबर से होते हैं।
اس کو مطلع کہتے ہیں، یہ پابندی غزل کے دوسرے شعروں میں نہیں ہوتی، دوسرے اشعار میں نہیں ہوتی۔ اس کا پہلا مصرع ہی میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ اگر بالاتفاق ایسا کوئی شعر آ جائے جس کے دونوں مصرع ہی شعر کے دونوں مصرع ہی میں ردیف اور قافیہ ہو تو اس کو کہتے ہیں حسن مطلع۔ اور غزل کے آخری شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقطع۔ اس کے اندر غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان، یہ کہ دنیا میں ہر کام کا آسان ہونا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یعنی آدمی جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر وہ اپنی ان کمیوں پر آسانی سے پابندی پالے تو وہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ اور حالی نے یہاں پر اس شعر کی وضاحت ایسے کی ہے کہ یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل اچھوتا خیال ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو کہ عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ یہ منطقی استدلال، منطقی مطلب عقل کی دلیل کو استعمال کیا کرنا، یہ منطقی استدلال نہیں ہے بلکہ شاعرانہ استدلال ہے، یعنی شاعر کا خیال ہے، عقل کا خیال نہیں ہے۔ اس سے بہتر ایک شعر نہیں ہو سکتا۔ غالب کی شاعری کے اوپر آپ اور بھی کچھ پڑھیں گے فرسٹ پیپر میں۔ میں اس لیکچر کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔